एवरीवन, होपफुली सब बढ़िया हो गया। सो इट्स मंडे मॉर्निंग अगेन। मंडे मॉर्निंग है। आज हमारा को फाउंडली प्यारा सा बेंच सेशन है। तो वर्कआउट की डिटेल प्रोबेबली ये होने वाली है कि आज हम बेंच करेंगे। कोशिश करेंगे जो हमने लास्ट पीआर लिया था हमारा 70 kgs का, उसे फिर से टच करेंगे और उसे अब से मेन सेट में डालेंगे। तो देखते हैं वो चीज़ें कैसी जाएंगी। उसके बाद से हो सकता है या इंक्लाइन डंबल करें या इंक्लाइन फ्लाइज करें। प्रोबेबली शायद से डंबल करें क्योंकि केबल स्टेशंस थोड़े से बिजी होते हैं। एंड डेफिनेटली वी कैन नॉट डू सम पेक डेक्स और केबल फ्लाइज। मैं एक चीज़ बताना चाहता था। मैं चीज़ ये बताना चाहता था, आई वॉज थिंकिंग लाइक टू मेक अ बिगिनर फ्रेंडली सीरीज़ फॉर ऑल द पीपल्स हु आर एक्चुअली न्यू टू दिस मतलब जिम कल्चर में, जो पूरी तरीके से नए हैं, जिनको जिम का एक्चुअल मतलब जो जिनको पता भी नहीं है कि एक्सरसाइज किस तरीके से और किस बिहाफ पे की जाती है। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट टू मेक अ परफेक्ट स्प्लिट फॉर देम, बट फॉर नाउ इट्स पुश पुल लेग, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों पे वर्क ऑन करती है क्योंकि वो मुझ पे भी की थी। एंड इट इज़ लाइक मोस्ट फॉलोड स्प्लिट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने उसका पूरा डिटेल अपने यूट्यूब शॉर्ट में डाल रखा है, जिसको नहीं पता है वो वहाँ पे चेक कर सकता है। अगर जिसको लगता है कि उसे पूरी तरीके से और डिटेल चाहिए तो डेफिनेटली ये पूरी सीरीज़ फॉलो करो। ये भी पुश पुल लेग जैसी ही है, बस फ़र्क ये है कि लेग्स हमने पुश पुल के ऊपर कर दिया है। द रीज़न वॉज कि हम बैक और लेग्स को जब ऑल्टरनेट्स पे डे पे ट्रेन कर रहे थे, मतलब पहले बैक करके फिर लेग्स ट्रेन कर रहे थे, तो समवेयर आवर लोअर बैक वॉज गेटिंग सोड, और जो कि सही चीज़ नहीं है। मैं डेडलिफ्ट करने जब भी जाता था तो वो क्लीन होती थी, लेकिन अगले दिन जब स्क्वाट्स करने जाता था तो थोड़ा सा दिक्कत होता था। जिनको नहीं पता है, बैक देन इन फेब जैन इसी साल के स्टार्टिंग में एक छोटी सी माइनर इंजरी हुई थी, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट आउट हुआ था और हमें जिम भी छोड़ना पड़ा था। बट फॉर नाउ इट्स डेफिनेटली ये पूरा सेशन जो अब चल रहा है वो कुछ दिन तक, लंबे समय तक रहेगा। थोड़े एक्सरसाइजेज ऊपर नीचे होने वाले हैं डेफिनेटली। हम आज से पूरी तरीके से हैवी ट्रेनिंग पे वापस से जा रहे हैं। ऑल्दो बहुत दिनों से मैं ये बात कह रहा हूँ, बट प्रोबेबली फ्रॉम दिस वीक हम हैवी लिफ्टिंग शुरू कर रहे हैं पूरी तरीके से। इट्स लाइक ओपन जंगल फॉर नाउ। एक चीज़ और भी बतानी थी कि प्रोबेबली एट द एंड ऑफ दिस वीक और प्रोबेबली द नेक्स्ट ऑफ द वीक वीडियोस शायद से नहीं आएंगे कुछ दिन के लिए, बिकॉज मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा अपने कुछ एकेडमिक काम की वजह से। एंड आई डोंट वांट वेस्ट लाइक कि, तो हो सकता है हम उसका कोई ऑल्टरनेट वर्जन ढूंढ लें। प्रोबेबली कोई ऑल्टरनेट वर्जन जो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। कल रेस्ट डे था एंड मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की। आई वॉज बिजी विथ माई सम स्टडी वर्क्स। और एक बात ये भी करनी थी कि वी हैव स्टार्टेड समथिंग फॉर फ्रॉम नाउ, लाइक फ्रॉम दिस मंडे, एंड डेफिनेटली वी गोना फॉलो अप दिस लाइक फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 months straight, and let's see how it's gonna go. बट मैं उस चीज़ के बारे में भी प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट संडे में उस वीडियो को अपलोड करूँगा जो हमने आज शुरू किया है। तो उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा ट्यून अप रहना। आज मंडे है, इंटरनेशनल नेशनल चेस्ट डे है। सो देखते हैं किस हिसाब से जिम में भीड़ होती है। डेफिनेटली नॉट गोना वेस्ट एनी मोर टाइम, और शायद कुछ और कहने के लिए भी नहीं है। और चलते हैं जिम में, ट्रेन करते हैं प्रॉपर लेग्स के साथ, चेस्ट और शोल्डर्स को। मिलिट्री प्रेस रखेंगे, लेग लैटरल रेजेस रखेंगे, बेंट ओवर रेजेस रखेंगे, एंड आई डोंट थिंक सो कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली शायद शख्स कर सकते हैं अगर टाइम रहा तो। बेंच हमारी प्रोग्रामिंग के हिसाब से आइदर 3x3 रहेगी या 5x5 रहेगी। सो क्योंकि 70 kgs पे अभी इतने यूज टू नहीं है तो डेफिनेटली 3x3 रखेंगे, और फिर डिलोड करके हो सकता है वो भी 3x3 रख लें, क्योंकि 5x5 अगर अब स्टार्टिंग के सेट्स आउट में रखेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम बचता है। लेकिन अगर 3x3 करने के बाद आप 5x5 करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा सेशन खिंच जाएगा, और कोई मतलब नहीं उस लंबे सेशन को खींचने का। ऑल्दो ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी बट फिर भी। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 8
ओ क्लॉक समथिंग और चलते हैं जिम में। All right. One of the machines we told earlier कि हम या तो incline machine प्रेस करेंगे या तो हम incline dumbbells करेंगे. Definitely हम machine पे switch किए हैं. Uh, let's gonna do 40 kgs each. So uh, all right. सारे बिगिनर्स भाई बहनों को मुझे एक चीज़ कहनी थी, जो भी इस चीज़ में पूरी तरीके से नए हैं, ऑल्दो मैं ये चीज़ पहले भी कह चुका हूँ, बट दे आर लाइक ओनली 3 डिफरेंट वेज टू ट्रेन अ सिंगल मसल ग्रुप। आप लेग्स को अलग कर दो, आप चेस्ट को फ्लाइज में, इंक्लाइन में और एक नॉर्मल प्रेसिंग मूवमेंट में ट्रेन कर सकते हो। आप बैक को पूरी तरीके से एक वर्टिकल मूवमेंट में, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में ट्रेन कर सकते हो एंड इट डू वर्क्स। बट आपको प्रॉपर तरीके से बैक जब ट्रेन करनी होती है तो आप हो सकता है आप 2 वर्टिकल मूवमेंट लगाओ, आइदर रिवर्स लैट पुल डाउन और लैट पुल डाउन। आपको अगर हॉरिजॉन्टल वे में ट्रेन करनी है तो आप 2 और एक्सरसाइज लगा सकते हो अगर आप सिर्फ पार्शियली बैक को ट्रेन कर रहे हो। डेफिनेटली मशीन रोज, टी बार रोज और बेंट ओवर रोज। अगर आपको ओवरऑल बैक ट्रेन करनी है तो आप डेडलिफ्ट्स यूज़ करते हो। ज़्यादातर लोग डेडलिफ्ट्स नहीं करते हैं, द रीज़न इज़ क्योंकि थोड़ा सा उनको हैवी अप लगता है एंड डेडलिफ्ट इज़, मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा ऑफेंड हो सकता है लोग, बट डेडलिफ्ट इज़ लाइक मोर ऑन टू ईगो ओरिएंटेड चीज़। और अगर जिसकी डेडलिफ्ट कम रहती है तो उनको गुस्सा भी आता है उस चीज़ पे लेके, तो मैं ये मानता हूँ। और यही चीज़ थोड़ा सा एक है कि आपको पता होना चाहिए कि आप मसल्स को किस तरीके से और किस किस जगह से ट्रेन कर सकते हो। जैसे बाइसेप्स के लिए 3 मेन एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है, प्रीचर कर्ल्स, डंबल कर्ल्स और इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। आप बाइसेप्स को 2 ही तरीके से ट्रेन कर सकते हो, या तो उसके शॉर्ट हेड्स पे या तो उसके लॉन्ग हेड्स पे। शॉर्ट हेड्स को ट्रेन करने के लिए आप प्रीचर कर्ल्स कर सकते हो, कोई भी। आप सिंगल आर्म भी कर सकते हो, आप मशीन पे कर सकते हो, आप डंबल पे भी प्रीचर कर्ल्स कर सकते हो उस पूरी मशीन पे सेटअप करके। लेंथनॉइड को ट्रेन करने के लिए आप बेजियन कर्ल कर सकते हो, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स कर सकते हो, आप बारबल कर्ल भी कर सकते हो। सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सेम। आप अगर प्रीचर कर्ल्स, डंबल कर्ल्स, बारबल कर्ल्स, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स, बेजियन कर्ल्स सब करोगे, इट डू गोना वर्क, बट आपके बाइसेप्स बहुत ज़्यादा टायर हो जाएंगे। तो बेटर टू यूज़ गो फॉर 3 मेन एक्सरसाइजेस फॉर इट। आप 2 शॉर्ट हेड्स ट्रेन करो, 1 लॉन्ग हेड्स ट्रेन करो, या 2 लॉन्ग हेड्स ट्रेन करो, 1 शॉर्ट हेड्स ट्रेन करो। इट्स ऑल अपॉन यू।
अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 करो, टाइम नहीं है तो जैसे मेरे पास ज़्यादातर टाइम नहीं रहता है तो मैं 2 ट्रेन करता हूँ। और मैं हैमर कर्ल इसलिए करता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मैं फोरआर्म्स नहीं ट्रेन करता हूँ, तो उससे मेरे थोड़े से साइड फोरआर्म्स भी ट्रेन हो जाते हैं और मेरा थोड़ा-सा टाइम बच जाता है इस चीज़ से। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि शायद बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इस चीज़ को वापस से प्ले आउट करके बताई है। और यस, लेग्स को अगर ट्रेन करना है, पूरी तरीके से लेग्स को ट्रेन करना है, तो उसके लिए 3 बेस्ट मूवमेंट हैं। एक प्रेसिंग मूवमेंट्स, एक हैंगिंग मूवमेंट्स या जो आप लेग एक्सटेंशन कह सकते हो, और एक कर्ल मूवमेंट। कर्ल मूवमेंट में आपका आरडीएल भी आता है, लेग कर्ल्स भी आता है। प्रेसिंग मूवमेंट में आपके स्क्वाट्स आते हैं। अब स्क्वाट्स में बहुत सारी वैरायटी होती है और लेग प्रेस भी आता है प्रेसिंग मूवमेंट्स में। हैंगिंग मूवमेंट्स में आपका हिप थ्रस्ट आता है, आपका लेग एक्सटेंशन आता है। तो अगर आप बिगिनर हो और आपको स्क्वाट्स में दिक्कत होती है, तो आप बॉडी वेट स्क्वाट कर सकते हो, आपको उसमें भी दिक्कत होती है, आप लेग प्रेस कर सकते हो, आप लेग एक्सटेंशन कर सकते हो, लेग कर्ल्स कर सकते हो, और अगर कुछ ऐड करना है तो आप आरडीएल्स ऐड कर सकते हो, आप काफ्स कर सकते हो। दिस इज़ लाइक द 5 एक्सरसाइजेस विच आर लाइक बेस्ट फॉर द बिगिनर्स हु डोंट ओन अ स्क्वाट। और इस चीज़ पे मैं शॉर्ट भी बनाऊँगा, मतलब एक शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट भी बनाऊँगा कि ये कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आप एज अ लेग ट्रेन कर सकते हो बिना स्क्वाट्स के। सो या मुझे लगता है ये शायद सबको ज़रूरी था जानना। रही बात शोल्डर्स की, शोल्डर्स को 3 डिफरेंट तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, आइदर रिवर्स पेग डेक, लैटरल रेजेस, और एक प्रेसिंग मूवमेंट में जो कि हमारा होगा मिलिट्री प्रेस। शोल्डर प्रेस, मिलिट्री प्रेस या डंबल प्रेस, वो प्रेसिंग मूवमेंट्स पे हैं। लैटरल रेजेस या बेंट ओवर लैटरल रेजेस, रिवर्स पेग डेक या फेस पुट, ये सब शोल्डर्स को पूरी तरीके से ट्रेन करता है और आप एक-एक में से 3 एक्सरसाइज उठा सकते हो। अगर आप लेग्स के साथ शोल्डर कर रहे हो, अगर आप सिर्फ शोल्डर्स के तहत पे कर रहे हो तो आप 5 एक्सरसाइज उठाओ। तो ये मेरे कुछ ओपिनियंस हैं इन सब चीज़ों के लिए, और ट्राइसेप्स के लिए मैं शायद वर्कआउट के एंड में बताता हूँ। तो